हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से चैनल पर। मैं आशुतोष टलर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, तमिल में आपने देख ही लिया होगा कि बैंकिंग एग्जाम 2004 के लिए हम क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड जो है सिंप्लीफिकेशन आपके साथ डिस्कस करे थे लास्ट वाले लेक्चर में, और उसमें ही अपन आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के लिए बेहतरीन सा लेकर आया हूँ, और बैंकिंग एग्जाम जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास। डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद हैं जिन तक ये वीडियो पहुँचाना है, तो आप लोग के माध्यम से ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है? माई सेल्फ आशुतोष टेलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग प्रयास बहुत बढ़िया करो भाई, तभी सफलता मिलेगी। बगैर प्रयास करे सफलता नहीं अर्जित होगी। तो आपको संयम रखनी है और सफलता के लिए अपने प्रयासों पर जोर देना है। ठीक है? चलिए, अपन ने कल जहाँ छोड़ा था, अच्छा मैंने क्या-क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अगर थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा आइडिया दिया था। फ्रैक्शन के ट्रिक्स अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना? फ्रैक्शन के ट्रिक्स पर थे, बट हमने पढ़ा क्या-क्या उसको पहले एक बार माइंड में ले लें, तो अपन को ज़्यादा क्लेरिफ़िकेशन हो जाएगा कि अपन कहाँ चल रहे थे, ठीक है ना? सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद में आपने रियल नंबर पढ़े थे, फिर आपने इमेजिनरी नंबर बताए थे मैंने, और साथ ही साथ में रियल नंबर और इमेजिनरी के बाद में हमने रियल नंबर के साथ में फ्रैक्शन पढ़ाए थे। फ्रैक्शन के अंदर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में आपको थोड़ा-सा डिस्कस किया था। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया। साथ ही साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन और इन सभी के एडिशन बताए थे, जो आपको मैंने करवाए थे लास्ट क्लास में, है ना? एडिशन के साथ में सब्सट्रैक्शन भी करवाए थे। अब कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, जो हो सकता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हों और से जाते हों, और डेफ़िनेटली आपने कभी न कभी देखे हुए होंगे, है ना? पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न आपके सामने, है ना? तो आई होप आप भी करने का प्रयास करना। एक बार मैं भी आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, 12 से ही 3/4 देन प्लस 16 2/7 31/4, देन आपसे बोला गया है 18 प्लस 18 से ही 5/7, और प्लस आपसे लिखा गया है 19 से ही 2/3। थोड़ा लिखने में दिक्कत है यहाँ पर, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपने कहा सर हम ऐसे प्रश्नों को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आगे-आगे वाले जो ऑप्शन आते हैं, इन्हें हम एडिशन कर देते हैं। मैंने कहा डेफिनिटली आप कहोगे सर 12 प्लस 31, आपने कहा सर 18 प्लस 19, ठीक है? आपने इनको ले लेना है, देन आपने कहा सर प्लस का निशान लगाकर आपको 2/4, आपने कहा सर 3/4 प्लस 2/7, देन 1/4, आपने कहा सर 5/7, देन मैंने कहा 2/3, ठीक है? आपने कहा सर इसे हम ऐड कर लेंगे, इसे ऐड करने के साथ-साथ में आपको पीछे वाला भी ऐड कर लेना है। तो आप पीछे वाले में सबसे पहले ये देखो, आपने कहा सर हमने देखा कि ये दोनों मिलकर कितने बनाएँगे? आपने कहा सर 4/4, ये बनेगा 1, ठीक है? आपने कहा सर इन दोनों को मिलकर कितने बन जाएँगे? मैंने कहा 2/7 और 5/7 दोनों मिलाकर कितने बनोगे? आपने कहा सर 7/7, मैंने कहा 1, ठीक है? और 1/2 आपका बचा हुआ है ही, है ना? आगे वाले एडिशन करके कितने बन रहे हैं? एक बार थोड़ा-सा इस पे ब्रेक डाल लेते हैं। आपने कहा सर 8 प्लस 9 17 17 प्लस 1 18 18 प्लस 6 18 प्लस 6, आपने कहा सर 24 24 प्लस 2 24 प्लस 2 26 26 का 2, आपने कहा सर कैरी में, और 6 हमारे पास में रह जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आगे इसको देख लो। यहाँ पर देखना, आपने कहा सर वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 6, आपने कहा सर 17 17 प्लस 1 18, है ना? 17 17 प्लस 1 18 18 प्लस 6, आपने कहा सर 18 प्लस 6 24 18 प्लस 6 24 24 प्लस 2, आपने कहा सर 26, मैंने कहा 2 कैरी में है, 2 और 2 4, 4 और 3 7 7 और एक 8 8 और एक 9 9, आपने कहा सर 96 96 में ये 2 और ऐड हो जाएँगे, 98 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए और नंबर दिया हुआ हो, तो इसको चिपकू मेथड चिपका कर आपको साथ में लिख देना है, तो क्या बन जाएगा 98 से ही 2/3। तो ये आपका बेहतरीन सा सॉल्यूशन मैंने रखा है कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। स्टार्टिंग से ये थोड़ा नॉर्मल तरीके से मैंने ट्रिक बताया है। आपको क्या ध्यान रखना है, फटाफट आगे वालों को ऐड कर लेना है, देन पीछे वाले जो आ रहे हैं उन्हें भी ऐड करते जाना है, और सर्टेनली ऐड करना है, ताकि ऐसा कुछ ना कुछ बने जिसके अंदर आपको आंसर करने में आसानी रहे। ठीक है ना? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इसको आंसर करने में आसानी कैसे रहेगी, उसको देखना है। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। आपने कहा सर यहाँ कितने हो जाएँगे? मैंने कहा सीधा-सा है, पहली बार में आप ऐड करोगे तो 3/5 आपके पास आ ही रहा है। आपने कहा सर स्टार्ट में कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, 120 प्लस 13 देन माइनस 84, देन आप इसमें कर लोगे प्लस 2/5, देन आपने कहा सर 1/5, देन माइनस 2/3, है ना? तो माइनस 2/3 ऑब्वियसली बात है, ये कितना बनेगा 3/5 माइनस कितना करेगा 2/3। आपने कहा सर उसे आगे वाले को अगर अपन जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 33 133
133 देन माइनस कितना करोगे 84 है ना 133 माइनस 84 और पीछे वाला जो आपके पास रह गया 3/5 माइनस 2/3 तो ये आसान सा तरीका हो सकता है बनाने का है ना जब माइनस आ जाए तब आपको ध्यान रखना है जो चीज़ माइनस में जैसी ही जैसी है वैसी ही वैसी चली जाएगी जो आपके फ्रैक्शन है वो भी माइनस में रह जाएगा और जो नंबर आ रहा है वो भी माइनस में हो जाएगा ठीक है यहाँ पर अब आप देखोगे कि 133 माइनस 84 आप करते हो तो कितने आ जाएंगे आपने कहा सर 13 माइनस 4 9 और 12 माइनस तो आपने कहा सर सीधी सी बात है कितने हो जाएंगे फिर कितने हो जाएंगे आपने कहा सर 49 और पीछे वाला जो आप एलसीएम लेकर अगर करोगे देखो पीछे वाला जो है वो आपको एलसीएम लेकर ही करना पड़ेगा है ना पीछे वाला जब एलसीएम लेकर करोगे तभी आपको एक अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपने कहा सर एलसीएम लेने पर हमारे पास में सीधी बात है 15 बन जाएगा है ना एलसीएम 15 आ जाएगा तो आपने कहा सर एलसीएम 15 ले लेते हैं मैंने कहा ठीक है ले लो आपने कहा सर 15 एलसीएम लेने के बाद में ये कितना हो गया 15 5 3 आपने कहा सर 9 है ना इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 10 आपने कहा सर -1 मैंने कहा ठीक है ये कितना है आपने कहा सर 49 माइनस 1 तो थोड़ा सा अ, यहाँ पर कर देते हैं 49 माइनस 1/15 है ना 49 माइनस 1/15 अब आपको क्या करना है जो मैंने पहले समझाया था माइनस में अगर कोई भी आ जाती है तो उसको चिपकाने के लिए प्लस करना पड़ता है प्लस कब कर पाएंगे आपने कहा सर एक अगर ब्रेक कर देते तो मैंने कहा 48 प्लस 1 माइनस 15 आपने कहा सर 15 में से अगर एक जाता है तो 14 बचता है तो 14/15 और ये जो संख्या थी ये आपकी क्या हो जाएगी आपने कहा 48 प्लस का वैसे ही रहेगा इन दोनों को साथ में लोगे तो है ना तो ये चिपक जाएगा चिपकते ही अपना आंसर क्या बनेगा 48 से ही 14/15 तो आंसर क्या रह जाएगा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था समझने का प्रयास कहाँ करना है यही करना है यहाँ आते वक्त आदमी से क्या होती है गलती हो जाती है और वो जो स्टेप मैंने फर्स्टली बताए हैं उन्हीं स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आंसर अब देखो पहले दूसरे में तो पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी जब आपको ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगा तो फिर पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर आप फटाफट कैरी ऑन करके बराबर कर लोगे है ना तो कोशिश करने पर ही आएगा पहली बार में आ जाए ऐसा कहना संभव नहीं होता है ना चलो यहाँ पर देखो -4 + 4 आपने कहा सर 0 मैंने कहा -2 बच रहे हैं है ना सीधी सी बात है -2 बच रहे हैं और जो अपॉन में आ रहे हैं उसको भी देख लो आपने कहा सर -2 यहाँ पर बच गए ठीक है आगे देखो आगे क्या करोगे आपने कहा सर प्लस का मैंने कहा प्लस का आप कितना है 2/7 देन -14 आपने कहा सर -1/4 -1/4 और -14 क्योंकि इज इक्वल टू में जो संख्या आनी है उसको अपन देख लेंगे उसको अपन कब देखेंगे जब आप ऐसा कर सकते हो या फिर इस संख्या को पहले ले आओ तो भी बेहतर हो सकता है तो ये माइनस की हो जाएगी -14 से ही 1/14 है ना 4 से ही 1/14 देन आपके पास में क्वेश्चन मार्क जैसे एस मान लो एक्स मान लो अब आप इसको करोगे तो आपने कहा सर ये माइनस का मैंने कहा -6 हो गया ठीक है आपने कहा सर ये प्लस का है ये माइनस का है ना और ये भी माइनस का है तो आपने कहा सर दोनों को देखो तो ये तो जीरो बना के -2 बच रहा है ये आएगा तो -6 कर देगा अब ये माइनस का है ही हमारे पास में तो इसको अपन क्या आसानी से लिख सकते हैं है ना अगले स्टेप में लिखा है मैंने इसको थोड़ा सा या फिर इसको पहले स्टेप से भी लिख सकते हैं तो चलो कोई नहीं अपन पहले स्टेप से ही लिख देते हैं है ना गोइंग रहेगा मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ कोई नहीं एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आना चाहिए ठीक है तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैंने क्या डायरेक्ट लिख दिया है और डायरेक्ट वो आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए ऐसा काम नहीं करना है ना तो ये आ गया +4 -4 देन -2 आपने कहा सर इसको अपन ने उधर ले लिया ट्रांसफर कर दिया है ना तो ट्रांसफर करने के बाद में ये हो जाएगा -4 दोनों चीज समझना है ना क्योंकि हमें ये नंबर निकालना है एक्स मान के चलिएगा अगर एक्स निकालना है तो एक्स निकालने के लिए सबसे पहले यही करना पड़ेगा आप बस आ गया 2/7 मैंने कहा इसको ब्रैकेट ले लो ज़्यादा अच्छा लगेगा है ना माइनस कर लेना -14 तो माइनस का प्लस का था तो ये माइनस का 14 हो जाए ठीक है क्लियर है समझो यहाँ से बात को और बढ़िया तरीके से समझना इसको और आसानी से आ जाएगा देखो क्या हो गया आपने कहा सर 14 दोनों माइनस के मैंने कहा कितना हो जाएगा आपने कहा सर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं आपने कहा सर माइनस का मैंने कहा दोनों कैंसिल जीरो बना दिया माइनस का कितना आ गया 6 आपने कहा सर प्लस मैंने कहा यहाँ देखना आपने कहा सर 1/14 और 1/14 मैंने कहा दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपने कहा सर -2/14 मैंने कहा आगे इसको रख लो है ना आपने कहा सर -2/14 -2/14 का मतलब क्या होता है 1/7 यस या नो 1/7 यस या नो -1/7 आपने कहा सर जब स्टार्टिंग में हमारे पास में जो संख्या आ रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो 2 और 1 आपने कहा सर ये दोनों जोड़कर वापस 2/7 बनाएंगे मैंने कहा 2/7 आंसर कितना आ जाएगा -6 डायरेक्ट आंसर है ना इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वापस समझ लो कोई दिक्कत नहीं ये दोनों 1/7 कितने बन जाएंगे आपने कहा सर 1/7 ये माइनस का 2 तो था 2/7 था ही यहाँ माइनस का कितना बनेगा 2/7 प्लस का 2/7 माइनस का 2/7 जीरो बना देगा और ये जीरो अगर 6 के साथ ऐड होगा तो -6 ही आपका आंसर है आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा समझ में आया होगा देखो माइनस का खेल भी समझना बहुत जरूरी है ना हमेशा प्लस का चले ऐसा भी नहीं है
क्वेश्चन को समझने के लिए माइनस का भी समझना जरूरी है। ऐसे प्रश्नों को मैं आपके सामने इसलिए लाया कि जो चीज़ हमने सीखी है लास्ट वाले लेक्चर में, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बेस पर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ऐसे प्रश्नों को किस तरह से हल किया जा सकता है। ठीक है? देखना आगे। वापस आपने कहा सर एक और प्रश्न है। मैंने कहा सिंपल सी बात है। आपने कहा सर 20 + 12 32, 20 + 12 32 देन -14 और आपके पास में -4। ठीक है? और ब्रैकेट में आपने रख दिया। आपने कहा सर यहाँ कितना है? मैंने कहा 2/9 माइनस प्लस 1/9। आपने कहा सर -2/9 देन 1/4, है ना? तो ये दोनों वापस आपको उसी तरह से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो इसको बात को, है ना? आगे देखो, आपने कहा सर 32 माइनस 18, सीधा अगर हटाना चाहते हो तो भी हटा सकते हो। कैसे? छोटे-छोटे तरीके से हटा लो। आपने कहा सर -2 बच गया, है ना? -2 और -6 14 आ रहा है आंसर। है ना? ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ जोड़ के करूँगा, ना। यहाँ से टू प्लस का 12 माइनस का 14, आपने कहा सर कितना बचा देगा? मैंने कहा माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 6 कर देगा, माइनस का 6 इसमें घटाओगे तो 14 आना है। आना है या नहीं आना? वो कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए, है ना? तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएँगे, ठीक है? आपने कहा सर 1/9, 2/9 और सॉल्व करके देखो भाई, है ना? आपने कहा सर 2/9 तो कैंसल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। 1/9 और 1/9 माइनस का कितना रहा? 1/14, समझो इसको। 1/9 1/14, आपने कहा सर एलसीएम 36, 36 ये कितना हो गया? 4, आपने कहा सर 9। मैंने कहा माइनस वाला मेथड फिर आएगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, है ना? समझना बात को। आपने कहा सर 36, मैंने कहा 4, 9 चौक 36, आपने कहा सर यहाँ कितने आ गए? मैंने कहा 4 नम 36, कितने बचे? आपने कहा सर -5, ठीक है? तो आपने कहा सर ये हमारे पास में आ रहा है प्लस का, ठीक है? तो अपन इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे? ये मैंने कहा अब ये पूरा आने पर तो आपके पास माइनस का ही आएगा। इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी रहे। आपने कहा सर 14 -5/36, मैंने कहा 36 में एक ही बार अगर निकाल लूँ तो? आपने कहा सर 13 + 1 -5/6, आपने कहा सर 36 में अगर -5 करते हैं, कितना आ जाएगा? मैंने कहा भाई 13 तो आपके पास है, प्लस का लेना है, प्लस का बन जाएगा। आपने कहा सर 31, क्या आएगा? 13 से ही 31/36, ये आपका आंसर बनेगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन मैंने बेहतर रखे हैं आप लोगों के लिए, है ना? ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से दिख जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप अटको, वो वाली कोशिश हमने पहले ही कर दी कि भई आपको समझ में आ जाए, है ना? हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको ये कांसेप्ट समझाना, कि हमने जो पढ़ा लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास की वीडियो ज़रूर देखिएगा क्वांटिटी, आपको यहाँ पर ये कांसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम देना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या कांसेप्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं, या को क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी-बड़ी चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें क्वेश्चन्स के अंदर आएँगी, तब आपको आंसर बनाने में आसानी रहेगी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह से आपने कहा सर 8 हो गया, 8 + 4, आपने कहा सर -2 + 5, मैंने कहा कितने हो गए? आपने कहा सर 12, 12 + 5 17, 17 - 2 50, आना ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और नहीं भी हो तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं? सरल तरीके से बना के कर सकते हैं, है ना? 15 हमारे पास आ ही गया। आपने कहा सर माइनस क्या करेंगे? मैंने कहा प्लस का साइन लगाओ 1/7, देन आपने कहा सर 4/5, मैंने कहा 1/7 माइनस का, देन आपने कहा सर 1/10, ठीक है? आपने कहा सर -7 -7, मैंने कहा कट हो गया, इट्स ओके। आपने यहाँ पर अब जो वापस चीज़ बनानी है उसको भी देख लो। आपने कहा था 17 - 2 15, 15 तो आ ही रहा था, 15 आ गया, प्लस का साइन आ गया। आपने कहा सर यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा एलसीएम ले लो, त ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने कहा सर एलसीएम ले लेते हैं, मैंने कहा 10 ले लो। 10 ले लिया, आपने कहा सर 5 दूनी 10, 8 प्लस का है ना? प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर आएगा। माइनस अगर होता है तो दिक्कत आती है। आपने कहा सर 2, मैंने कहा 5, 10/10, आपने कहा सर ये कट भी रहा था ये। 10, 2, 8, 10, 1, 10, 1, 1 ही आ रहा है, 2 कहाँ से आएगा? 9/10 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? देखो 10 ले लिया हमने, 5 लेना चाहो तो 5 ले लो, 2 आ जाएगा ऊपर। 5 लोगे तो 4 + 2 8, 4 + 2 8, देन उस तरह से बनेगा, है ना? चलो देखो, अच्छा 50 भी यहाँ ले सकते हो, एलसीएम 50 ले लो तो भी ठीक रहेगा। समझो इसको, है ना? 10 लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 10 ले लिया था। छोटे से लेकर भी अपन कर सकते हैं, जब 10 आ ही रहा है तो बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, मेरे हिसाब से। 10 ले लिया मैंने, 10 लेने पर 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। आपने कहा सर 10 1, मैंने कहा 9/10, तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 से ही 9/10, 15 से ही 9/10, ईज़ी है, आ जाएगा, है ना? ये आपके ऑप्शन अगर 5 दिए हुए रहेंगे उसमें से एक रहेगा, डेफिनिटली। और देख लो, है ना? प्रैक्टिस के लिए बेहतर क्वेश्चन है। 1-2 कांसेप्ट भी अभी सिखा दूँगा इसी क्लास में, ताकि छोटी-छोटी वीडियोज़ में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिल जाएगी जिसमें आपको ज़्यादा समझने में आवश्यकता भी नहीं रहेगी, आप छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से समझ पाएँगे, है ना? कांसेप्ट को किस तरह से गैदर करना है, वो आपको आसानी से आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आपने कहा सर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, -3 आ रहा है। मैंने कहा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 4 -3,
आपने कहा सर 1, मैंने कहा इट्स ओके, 1 उधर भी है, वो 1 इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, है ना? तो पूरे को एक साथ ही रख लो भाई, ठीक है? और बचे हुए जो हैं उनको देख लो, 1/3 प्लस आपने कहा सर 1/6, मैंने कहा -9, है ना? आपने कहा सर x निकालना है। ये कितना हो गया? आपने कहा सर 4 - 3 1, मैंने कहा 1 माइनस 1 4 - 3 1, आपने कहा सर -4, दैट्स ऑल। आप यहाँ पर कहोगे कि 0 आ गया, ठीक है? अब ये 1 अपॉन में ही आएगा आंसर जो भी आएगा इसमें। आपने कहा सर 6 प्लस 1/6 1/3 प्लस 1/6 1 माइनस 1/9। आपने कहा सर क्या ले सकते हैं? देखो यहाँ पर मैं इरेज़ करता हूँ थोड़ा, वापस लिख देते हैं। समझना इस बात को, अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करोगे तभी प्रश्नों को समझ पाओगे, है ना? देखो यहाँ पर आपने कहा सर ये तो 0 बन गया, मैंने कहा ठीक है, 1/3 आपने कहा सर 1/6 और -1/9 आपने कहा सर एलसीएम ले लेते हैं। मैंने कहा आसान सी संख्या जो लेना चाहो आप ले सकते हो। अगर इसमें से 18 लेते हो तो तीनों में आता है, चारों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 18 का मल्टीपल में भी छोटा सा 9 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। 3 लोगे तो भी कॉमन संख्या आ जाएगी, 3 1 3 2 और 9 3, है ना? तो ये भी आसान सा कर सकते हो आप। मैं 3 ही ले लेता हूँ, है ना? या फिर 3 ले लो, 9 ले लो, जैसा आपको सही लगे। आपने कहा सर 3 ले लिया, मैंने कहा ठीक है, आगे कितना आ गया? आपने कहा सर टाइम हो गया, मैंने कहा -3 हो गया, आपने कहा सर 3 - 3, मैंने कहा 1, ये देखो ये करोगे तो 0, आपने कहा सर 0 ही आंसर आना, ठीक है? तो आंसर क्या रह जाएगा? 0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आ गया, है ना? चलो, अब अपन क्या करते हैं, कुछ नए कांसेप्ट की तरफ आते हैं, है ना? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर 2 फ्रैक्शन दे दी जाए, तो उनका कंपैरिजन कैसे किया जाए? मतलब उनको छोटा या बड़ा, ग्रेटर दैन, लेस दैन कैसे बताया जाए? ग्रेटर दैन का मतलब आपको पता ही है, ग्रेटर दैन का साइन होता है ना? लेस दैन का साइन होता है, इक्वल टू का होता है, ठीक? और ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है, लेस दैन इक्वल टू। थोड़ा आइडिया होगा इनके बारे में अगर आपने पढ़ा है साइन कंक्लूजन। अ, साइन कंक्लूजन होता है या फिर हम इसमें आपको कंपैरिजन पढ़ाते हैं तब भी आता है, ठीक है ना? तो रीजनिंग में भी आता है, काफ़ी कुछ पोर्शन आता है। समझना बात को, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर अगर कोई 2 फ्रैक्शन आपको दी हुई हो, लेट्स सपोज कि हमें नहीं आइडिया, मैं कहता हूँ 5/8, ठीक है? पहला फ्रैक्शन दे दिया 5/8, ये मैंने अपने मन से ही दिया, इसमें से ग्रेटर बताना है, ठीक है? वो मैं आपको आगे और कर दूँगा, है ना? फाइंड द इसको ऊपर वाले को अपन देखते हैं। देखो, समझना इस बात को, बड़ा अच्छा-सा कांसेप्ट है। ग्रेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न अगर इस पे भी बनता है तो डेफिनिटली आपको कहेगा फाइंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन लिख दो, नंबर लिख दो जैसा आपको है। आपने कहा सर 5/8, ओके। आपने कहा सर 5/8 देन हमने कह दिया 3/7, ठीक है? 3/7 आपने कहा सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा 2-3 मेथड होते हैं, एलसीएम होता है, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं? आपने कहा सर अ, अगर हम कलर चेंज कर दें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। आपने कहा सर 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, देन हमें 3/7 दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, 5 को 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो। आपने कहा सर कितना आया? मैंने कहा 35। आपने कहा सर कितना आया? 24। आपने कहा सर कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 35 बड़ा है। क्या हो गया? 35 ग्रेटर है। तो अब ये फ्रैक्शन जो है वो भी ग्रेटर हो जाएगा। समझना बात को। फ्रैक्शन जो है, जो ज़्यादा वाला होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो 3/5 ग्रेटर देन, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 3/5 ग्रेटर देन 5/8 ग्रेटर देन 3/7, है ना? या फिर 3/7 लेस देन 5/8। क्लियर है? इट्स क्लियर। रीज़न अच्छा होना चाहिए, इसमें समझने में ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। आप कहोगे सर ऐसी छोटी 2 अंक आ जाएँ तो हमें तो निकाल लेंगे, पर आपने कहा सर अगर 3 आ जाएँ या 4 आ जाएँ तो क्या करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठे हैं, 3 आ जाए 4 आ जाए तो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझना बात को। देखो, अगर मैं आपको एक छोटा-सा दे देता हूँ, आपने कहा सर 3/4, 3/4 रख लो एक, 1/3 कोई दिक्कत नहीं है, आपको और दे देते हैं, 1/15 दे देते हैं, देन आपको दे देते हैं 4/5। चलो, देखना यहाँ पर आपने कहा सर इनमें से कंपैरिज़न करके हमें ऑर्डर बताना है, मतलब क्या ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना? तो आप कहोगे सर 2-2 से ही इसको कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल जो अभी मेथड बताया उससे आप कर सकते हो। देखो कैसे करोगे? आपने कहा सर अ, पहले हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन जो दोनों का निकाल लेते हैं, पहले अलग-अलग निकाल देते हैं सेपरेट, फिर दोनों का जो आएगा उनका वापस आप ऐसे निकाल के आंसर निकाल देंगे। देखो कैसे करना है ना? समझना बात को, कांसेप्ट को समझना, बाकी और कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपने कहा सर 6 4, मैंने कहा कौन बड़ा हो गया? आपने कहा सर 6 बड़ा हो गया, मैंने कहा 2/4, ठीक है? आपने कहा सर 5 प्लस, मैंने कहा ऑब्वियसली बात है, दिखती सी बात है कि बड़ा कौन आएगा? आपने कहा सर 4/5, 4/5। आपने कहा सर फिर करोगे तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 16 और 10, बड़ा कौन आया? आपने कहा सर 4/,
क्या हो जाएगा 4/5। दिखनी सी बात है, 4/5 जो होगा वो आपका ग्रेटर हो जाएगा, 4/5 ग्रेटर, देन उसके बाद में 2/4, देन उसके बाद में जो निकला था वो वाला आपका हो जाएगा। इन दोनों में से जो लास्ट वाला जो ऑप्शन था आपका, आपने कहा सर इन दोनों में से हमारे पास में जो आया था, हमें 2 तक तो हमने निकाल दिए। तीसरा देखो इन दोनों में से आपको आपको इन दोनों में से बताना होगा ना, क्योंकि इधर वाला तो पहले निकला, इधर वाला, इन दोनों में से देख लो। आपने कहा सर 15 और 3, तो ऑब्वियसली बात है 15 और 3 में ज़्यादा कौन बड़ा होगा? आपने कहा सर 1/3, देन आपने कहा सर 1/50। क्लियर है रीजन ऑर्डर। अब जो बीच वाला नहीं निकल रहा है उसका ऑर्डर को निकालना आसान हो जाता है। कब? आप मल्टीप्लाई करके, जो मेथड है अपना वही करके देख लो, है कि नहीं? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इसको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है ना? बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसकी बात आप यहाँ पर 4 अगर आपको कंपेयर करने के लिए दे देता है फ्रैक्शन, चारों फ्रैक्शन में निकालने का तरीका मेथड मेथड बेस्ट मेथड हो जाएगा, चिंता नहीं करनी, है ना? ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा बताया, ठीक है? अब अपन इसके अंदर एलसीएम मेथड भी होता है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भई एलसीएम क्या होता है? आपने कहा सर अगर कोई फ्रैक्शन आप दे दो, मैंने कहा देखो 2/5, आपने कहा सर 1/3, देन मैंने कहा 1/15 और आपने कहा सर 2/5, ठीक है? ये मैंने आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दिया। तो एलसीएम मेथड कैसे काम करेगा उसको भी थोड़ा-सा आपको समझना। इसके बाद अपन 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे और फिर उसके बाद में कुछ और कांसेप्ट मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दूँगा और अपन आज की क्लास यहीं रखेंगे। इतनी ही रखेंगे ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा हर्डल नहीं लगे और मुझे भी बताने में आपको बहुत आसान लगे और छोटी-छोटी तरीके से अपन इस सेशन को बेहतर कर सकते हैं। बस आपको डेफ़िनिटली कंटीन्यूअस कनेक्ट करना है। अगर आप नियमितता रखेंगे, आप रेगुलरिटी रखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हम छोटे-छोटे कैप्सूल के रूप में आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें देने का कोशिश है ना? समझना है यहाँ पर बात। हमने ये एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया, लाइव है, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो एग्ज़ाम्पल अगर मैंने दे दिया तो आपने कहा सर इन सब में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? मैंने कहा भई एलसीएम ले लो, आपने कहा सर 15। 15 एक ऐसी संख्या है जो सब में आ रही है और बड़ी भी है, ठीक है? आपने कहा सर 15 है, मैंने कहा 15 में 5, आपने कहा सर 3, मैंने कहा 6, है ना? भई 6 आ गया इसमें तो। आपने कहा सर 15 में 5, मैंने कहा 5, आपने कहा सर 15 और 1 ही आएगा। आपने कहा सर 15 और 3 9, क्लियर है? तो अब आपने कहा सर इनमें बड़े-छोटे में अंतर अब निकाल सकते हैं क्या हम? कौन-सा बड़ा होगा, कौन-सा आपने कहा सर 3/5 सबसे बड़ा, 3/5 सबसे बड़ा, देन उससे छोटा कौन आएगा? आपने कहा सर 2/5, मैंने कहा उससे छोटा कौन आएगा? आपने कहा सर 1/3, मैंने कहा उससे छोटा 1/3, उससे छोटा आपने कहा सर 1/50। निकालने का तरीका ये है। आई होप आपको कांसेप्ट समझ में आ जाएगा ना भाई, तो आप इसको निकाल सकते हो। ये मेरा समझाने का तरीका है, आपको और आसान करके समझाया जा सकता है। ये हमने एक छोटा-सा तरीका आपको रखा, है ना? डेसिबल में नंबर अगर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटी-सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर देता हूँ, है ना? देखिएगा, 1 सेकंड। देखिएगा यहाँ पर दशमलव की बात अगर मैं करूँ तो फ्रैक्शन और डेसिमल जो होता है उन दोनों में कन्वर्ट, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमने अभी आपको बताया। थोड़ा-सा वापस देखना है इसको। मिश्र भिन्न जो होती है वो दशमलव में कैसे कन्वर्ट होती है? अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए 2/5, 2/5 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 डिवाइड बाय 2, है ना? इसको अगर मैं वापस आपसे आपके सामने करूँ, तो आप इसमें और आसानी से कर सकते हो। समझना बात को, है ना? समझना बात को। कैसे कर सकते हैं? आपने कहा सर 2 5 डिवाइड 2, आपने कहा सर नहीं जाता, मैंने कहा 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, आपने कहा सर कितनी बार चला गया? मैंने कहा 4 बार। कितनी बार चला गया? आपने कहा सर 4 बार चला गया, मैंने कहा 0.4, आंसर क्या बन जाएगा? 0 पॉइंट ऐसे ही आता है। अगर आपसे एक नंबर दे दिया जाए, अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, क्या नंबर दिया जाए? नंबर आपसे दिया जाएगा 22 113 अपॉन 25, 113 अपॉन 25 अगर आपको दे दिया जाता है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल सी बात है, आपने कहा सर अगर ऐसी चीज़ हमें दे दी जाती है, तो हम इसको 100 बना लेते हैं, तो कि हमें पॉइंट में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। मैंने कहा 25 चौक 100, आपने कहा सर 4 12 2 1, मैंने कहा कितने हो गए? 5, आपने कहा सर 4, मैंने कहा पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद में, आपने कहा सर 4.52, ये आपका इसमें भी आंसर बन जाएगा। पॉइंट डेसिमल निकालना आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना? अब आपको कि डेसिमल में क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है, तो 1/10 जो होता है उसको क्या लिखते हो? 0.1, आपने कहा सर 1/100 0.01, देन 1000 1/1000 आपने कहा सर 0.001, है ना? और अगर 10,000 आ जाता है तो आपने कहा सर 0.0001, है ना? और 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 1000 को लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू पावर -3, ऑब्वियस सी बात है कि -3 क्यों आएगा? क्योंकि 3 बार आपके पास में पावर में आ है ना? देखना आगे।
देखना यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो कि भाई सर हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करेंगे जिनके अंदर डेसिमल दिए हुए हों, निकालने हों। तो आपने कहा सर हमारे पास में जो दिया हुआ है उसके अंदर अगर अपन देखें तो आपसे सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने 5/10 आपने कहा सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा 0 पॉइंट आपने कहा सर 5 + 9/10 मैंने कहा 5 तो हो गया। आपने कहा सर 0.9 हो जाएगा, मैंने कहा 0.9 का मतलब क्या होता है? आपने कहा 5 पॉइंट आपने कहा सर 249 मैंने कहा कितना हो जाएगा 249 और आपने कहा सर ये कितना बन जाएगा? मैंने कहा 0.1 0.1 का मतलब क्या होता है? 249.1 हो जाएगा। यस या नो? आपने कहा सर 90 + 7 मैंने कहा 90 + 7 आपने कहा सर 97 90.7 यस या नो? पॉइंट तो 0.9 हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। आगे देखना आपने कहा सर 66.10 आपने कहा सर 666.6 हो जाएगा, है ना? इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपने कहा सर इसको हम इस तरह से लिख जो हमने पूर्व में समझाया है आपको। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? आपने कहा सर 0.2 मैंने कहा 9.2 हो जाएगा, 9. आई होप आपको ये डेसिमल भी समझ में आएगा। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको थोड़ा-सा और ब्रीफ करूँगा, अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली क्लासेज़ आपकी लग ही रही है। 1-2 दिन थोड़ा इधर-उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डेली क्लासेज़ अटेंड करनी है। ऐसे छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देता जाऊँगा ताकि आपकी बेसिक भी अच्छा हो जाए और क्वांट आपको थोड़ा सरल बन जाए, है ना? तो कोशिश करेंगे इसी तरह से बेहतरीन सेशन अटेंड करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।